स्टूडेंट वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 तक होल सिलेबस जो है कवर करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ईच चैप्टर में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आपको एक बहुत अच्छा स्कोर गेन होगा। आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज़ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, पहला क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड पी, उसके अलावा हमें पी की वैल्यू भी निकालनी है जब पी इज़ इक्वल टू 8x + 5y दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है मुझे 3x + 2y = 11। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैं इसमें x को काटने का मन बना रहा हूँ, यानी x को कैंसिल करने जा रहा हूँ। तो नीचे वाला जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर कर दूंगा, ऊपर वाला जो कोफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। 2 से ऊपर वाली इक्वेशन में करना था, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। 2 को 11 से करना है 22, 3 को नीचे वाली इक्वेशन से करना है सेकंड इक्वेशन से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 को 4 से किया 12। ठीक है, आप लोग सेकंड क्वेश्चन में फोकस मत करना, ठीक है, इसी पे करो। अभी फ़िलहाल माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड माइनस कैंसल आउट। 9y में से 4y जाएगा, 5y माइनस का 12 में से 22 में से 12 जाएगा 10। ठीक है, तो यानी मेरे पास आ गया माइनस का 5y = 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/-5 यानी -2। फिर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। 3x + 2y = 11। 3x + 2 y की वैल्यू डालो -2, तो ये हो गया 3x, 2 2 ज़ा 4, +2 -2 किया मल्टीप्लाई -4, 3x = 15 हो जाएगा। -4 को राइट हैंड साइड पे भेजूंगा, 11 + 4 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 3 नीचे चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू 5 हो गई। x और y के लिए तो इक्वेशन सोल्व कर दी हमने। अब हमें क्या निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है जब हमें क्या दिया हुआ है, 8x + 5y दिया हुआ है। तो 8x की वैल्यू कितनी है 5y की वैल्यू है -2, 8 5 ज़ा 40, +5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 40 में से 10 जाएगा 30, तो ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हम लोगों का। सेकंड क्वेश्चन देखो, a और b की वैल्यू निकालो। कब निकालनी है, जब इन इक्वेशंस का क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। तो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी है, y का कोफिशिएंट भी है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है ना, वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि उसमें x का और y का कोफिशिएंट नहीं है, बल्कि a और b का कोफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं होता, x और y का कोफिशिएंट ही होता है। तो सेकंड इक्वेशन को ठीक करा, ax + y - bx - y 3a + b - 2। a को अंदर मल्टीप्लाई किया x + y से, ax + ay -b को x - y से करूँगा, -bx + by 3a + b - 2। ax और bx को एक साथ लिखते हैं और ay और by को एक साथ लिखते हैं। ay और by को एक साथ लिखा, ये हो गया 3a, और ये 3a + b - 2 एज इट इज़ उतार दिया। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, a - bx। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लेते हैं, a + by 3a + b - 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को नोट करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, 2x + 3y = 7 फर्स्ट है। सेकंड है a - bx और a + by
और 3a+b-2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा गया है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आप लोगों को कंडीशंस पता होना चाहिए, वो कंडीशन लिखता हूँ मैं। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो a1 a2 क्या होता है, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट होते हैं 2/a-b, b1 b2 होते हैं दोनों इक्वेशनों में y के कोफिशिएंट, और c1 c2 होती हैं कांस्टेंट टर्म इक्वल के उधर वाली 7/3a+b-2। ठीक है, तो हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल दी। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना और सेकंड और थर्ड को इक्वेट करना। कई स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वेट कर देते हैं, वो भी ठीक है। 2/a-b और 3, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर रहा हूँ 3a+b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को a-b से करो 3a-3b, 2 को a+b से करो 2a+2b, 3a प्लस का 2a इधर ले आना, माइनस का 2a, -3b यहीं पे रखा, प्लस का 2b इधर ले आए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का 2b, 3a में से 2a जाएगा -a, -3b -2b कितना हो जाएगा -5b, 3a में से 2a जाएगा +a। ठीक है, माइनस का नहीं था, 3a में से 2a जाएगा +a, a और -3b -2b -5b। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर आप लोग किसको इक्वेट करो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया है, अब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करो। 3/a+b इज इक्वल टू 7, 3a+b-2, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया 7a + 7b, और 3 को इधर किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से किया 9a, 3b और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7a 7b, 9a इधर आ जाएगा माइनस का, प्लस का 3b इधर ले आए, माइनस का 3b -6 वहीं पर रखा। ठीक है, 9a में से 7a जाएगा, ये बचा माइनस का 2a, 9a में से 7a जाएगा। ठीक है, बचा -2a, और ये 7b है और ये 3b है। ठीक है, तो 7b में से 3b जाएगा +4b। ठीक है, इज इक्वल टू -6, -2 कॉमन ले लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये बन गई आप लोगों की एक अनदर इक्वेशन। ठीक, इसको आप लोग मान लेना थर्ड और इसको मान लिया आप लोगों ने 4। तो आप लोग सॉल्व कर लेना थर्ड और फोर्थ को। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं। थर्ड क्या आप लोगों के पास a-5b इज इक्वल टू 0, फोर्थ है -a+2b इज इक्वल टू -3। ऐड करने पर कैंसिल हो गया, 5b में से 2b जाएगा 3b, माइनस का 0 में से -3 जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 3b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 1। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। फिर क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड में पुट करो। थर्ड क्या है आप लोगों के पास, a-5b इज इक्वल टू 0, a-5, b की वैल्यू 1 है, a 5 1 जा 5, -5 उधर भेज दिया +5, तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन बेस्ड है। तो 2 डिजिट नंबर में ना, अब मेरे अकॉर्डिंग चलो अभी कुछ भी मत पढ़ो, फिलहाल इतना तो आप लोग करा ही करो। लेट द यूनिट प्लेस बी, लेट द यूनिट प्लेस बी x और लेट द टेंस प्लेस बी y। तो आपका 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आपका आ गया। निकालने का फॉर्मूला होता है 10 इंटू में टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। 10 प्लेस कितना है बेटा y, यूनिट प्लेस कितना है x, तो 2 डिजिट नंबर कितना निकल गया 10y + x। ऐसे ही आप लोग रिवर्सिंग डिजिट नंबर भी निकाल लिया करो लगे हाथ। रिवर्सिंग डिजिट नंबर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलूं ओरिजिनल नंबर 97 है, तो इसका रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना होगा 79। तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर होगा आप लोगों का 10 इंटू में
यूनिट प्लेस इधर चला जाएगा, 10 प्लेस इधर आ जाएगा। 10 इंटू में यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस, यूनिट प्लेस है आप लोगों का x, 10 प्लेस है y, ये रिवर्सिंग डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 2 डिजिट नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर इज़ 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट नंबर सम ऑफ द डिजिट के 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। तो 2 डिजिट नंबर ये रहा, 2 डिजिट नंबर जो है सम ऑफ द डिजिट के 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 ज़्यादा है, यहाँ 3 ऐड करो, बात क्या हो गई, इक्वल हो गई। 10y प्लस एक्स, 4 को x से किया 4x, मल्टीप्लाई 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। अब ये दोनों टर्म्स इधर ले आओ, माइनस का 4x माइनस का 4y और 3 उधर रहने दो। ठीक है, तो 4x में से एक x जाएगा, तो ये बचेगा आप लोगों का माइनस 3x। 10y में से 4y जाएगा, प्लस का 6y 3। तो आप लोग ना यहाँ पे 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूसेबल है, छोटी हो सकती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे हमसे कहा गया है इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर मीन्स वही ओरिजिनल नंबर। 18 ऐड करो किस में, ओरिजिनल नंबर में। द डिजिट आर रिवर्स, हमें क्या मिल रहा है, रिवर्सिंग डिजिट नंबर मिल रहा है, यानी इक्वल में क्या मिल रहा है, डिजिट आर रिवर्स, यानी हमें रिवर्सिंग डिजिट नंबर मिल रहा है। तो 10y प्लस एक्स, ये 10x और माइनस 10x और प्लस y लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, माइनस 10x माइनस वाई प्लस 18 उधर ले जाना, माइनस 18। 10x में से एक x जाएगा 9x, और 10y में से एक y जाएगा, प्लस का 9y और ये माइनस 18। इसमें भी आप लोग क्या करना, 9 से इसको डिवाइड कर देना, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का और प्लस का कैंसल। 2y में से y जाएगा y, प्लस 2 और प्लस 1 3, y की वैल्यू 3 हो गई। फिर आप लोग क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दो। फर्स्ट है आप लोगों के पास माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 2, वाई की वैल्यू 3 1। तो ये माइनस एक्स 3 2 जा 6 1, माइनस एक्स 6 उधर भेज देना, माइनस का हो गया, माइनस एक्स 6 में से बन जाएगा -5। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। हमको निकालना क्या है बेटा, फाइंड द नंबर। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर ही निकालना होता है। ओरिजिनल नंबर कितना है, 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू है 5, 10 3 ज़ा 30 प्लस 5 डैट मीन्स 35। ये क्या निकल गया, आपका ओरिजिनल नंबर निकल गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आप लोगों की बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ये, उसमें थोड़ा सा डाटा हो सकता है, मे बी चेंज ही है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सनस, 2 पर्सनस हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो है 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:7। उनकी सेविंग जो है 15,000 है। सबसे पहले सेविंग होती क्या है, सेविंग होती है बेटा इनकम, आई स्टैंड फॉर इनकम माइनस ई स्टैंड फॉर एक्सपेंडिचर, एस स्टैंड फॉर सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कभी भी कोई चीज़ रेशो में दी जाती है तो रेशो को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग जो है वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल जनरली क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे लेट द इनकम ऑफ ए बी, ए जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी हो गई 3x, और लेट द इनकम ऑफ बी बी की इनकम कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, रेशो दिया हुआ था 3:4। ठीक है, रेशो को हटाने के लिए हमने वेरिएबल x का यूज़ किया। लेट द एक्सपेंडिचर, ठीक है पूरा लिखना EXP, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी, इनके एक्सपेंडिचर में रेशो कितना है 5:7। तो मैंने क्या किया 5y, x क्यों नहीं किया यूज़, क्योंकि x एक बार यूज़ कर चुका हूँ, दूसरी बार दूसरा वेरिएबल यूज़ करो।
लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ बी के एक्सपेंडिचर 7y, ठीक है, 5:7 था ना, ठीक। अब पर्सन ए के लिए करते हैं। पर्सन ए की जो है सेविंग है, उनकी दोनों की सेविंग 15,000 है। सेविंग कैसे निकलेगी? सेविंग निकलेगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम ए की कितनी है? 3x, ए के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 5y, तो इज इक्वल टू क्या आ गई? सेविंग 15,000। सेविंग क्या होगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो, इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर माइनस किए तो क्या आ गई? सेविंग आ गई। ऐसे ही किसके करोगे? बी के लिए करोगे। बी की इनकम कितनी है? 4x, और उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं? -7y। उसकी इनकम कितनी आ गई? 15,000, ठीक है, ओके। अब मुझे इसमें निकालनी क्या? उनकी एनुअल इनकम निकालनी है। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो उनकी इनकम निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, इनकम निकल जाएगी। तो मैं एक्स के लिए सोल्व करता हूँ इसको। मैं इसमें वाई कैंसिल करता हूँ, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकंड। 7 से कर दो, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 7 को 5 से करोगे 105, और 000 पीछे है ही, 15 7 ज़ा 105, 000 है ही। 5 को 4 से करो 20, 5 को 7 से किया 35, 5 को 15 से करेंगे 15 5 ज़ा 75, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, माइनस करो, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट, 20 में से 20 जाएगा तो 1x बचा, 1,05,000 में 75,000 जाएगा, 30,000 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू आने के बाद जो है हमें इनकी इनकम निकालनी थी, फाइंड देयर एनुअल इनकम। तो इनकम जो है ए की आ गई, इनकम ऑफ ए बी। ए की इनकम कितनी है? 3x, 3x की वैल्यू है 30,000, डेट मीन्स कितनी हो जाएगी? 90,000। ये इनकम आ गई ए की। ऐसे ही बेटा इनकम निकालोगे किसकी? बी की। बी की इनकम कितनी है? 4x, एक्स की वैल्यू कितनी है? 30,000, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, तो इसकी इनकम आ जाएगी 1,20,000, ठीक है। ये एक और बी की इनकम आ गई, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें आप लोगों ने एक खास बात नोट करी, जो पहली क्वेश्चन में एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो दूसरी क्वेश्चन में वाई का कोफिशिएंट है। जो पहली क्वेश्चन में वाई का है वो दूसरी क्वेश्चन में एक्स का है। तो ऐसे में जब ये ऐसे दिए जाते हैं तो इसको करने का एक स्पेशल तरीका होता है, बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, ये मैंने पहले इक्वेशन नोट कर ली। इनको एक बार क्या करो आप लोग, इनको एक बार आप लोग जो है ऐड करो, ठीक है। इनको एक बार ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 348x, आप लोग ऐड करके देख लेना, 348y, और ये बन जाएगा 1740। अब ये इक्वेशन ना रिड्यूसेबल है, 348 कॉमन ले लो, 348 बन जा 348, 348 बन जा 348, और 348 को 17405 से 1740 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को एक बार दोबारा नोट करो। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 217 में से 131 जाएगा, ये बच जाएगा आपका 86, ठीक है। 217 में से 131 जाएगा, ये बच जाएगा आल्सो 86, लेकिन माइनस का, क्योंकि 217 बड़ा है। 913 में से 827 जाएगा, वो बच जाएगा 86, ठीक है। अब इसमें से भी 86 है, इसको डिवाइड कर दो, 86 बन जा 86, 86 बन जा 86, और 86 बन जा 86। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इनको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है आप लोगों के पास? x + y = 5, x - y = 1। सेकंड है, ऐड करो, कैंसिल हो गया, 2x, 5 + 1 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2 यानी 3। फिर लिखोगे आप लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई एक्स की जगह 3 रखा प्लस वाई एज इट इज़ और प्लस 5 का 5, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, यानी वाई की वैल्यू हो गई आप लोगों के पास 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पे जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, वो जो है इम्प्रॉपर है, उसको ठीक करो। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करोगे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ए और बी का एलसीएम ए बी को ए से डिवाइड करो बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स, प्लस ए बी को बी से डिवाइड करो ए को वाई से मल्टीप्लाई किया ए वाई। सिंपल एलसीएम लिया है, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बेटा प्रॉपर फॉर्म में है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग जो है वाई को काट कैंसिल करना ज़्यादा ठीक है हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस का है। यहाँ लिखना मल्टीप्लाई बाय बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय ए इन इक्वेशन सेकेंड। बी से ऊपर वाली इक्वेशन में कर देना बी स्क्वायर एक्स, बी से ए वाई को करोगे ए बी वाई, बी को 2ab से करोगे इक्वल का इक्वल 2ab है 2ab स्क्वायर। नीचे वाली इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करना है, ए से सेकंड में ए स्क्वायर एक्स, ए को माइनस ए बी वाई से करेंगे ए बी वाई, ए को ए स्क्वायर से करेंगे ए क्यूब और ए को बी स्क्वायर से करेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर देते हैं, कैंसल। बी स्क्वायर एक्स में ए स्क्वायर एक्स ऐड करना है और ए क्यूब ऐसे कैसे लिखो, लाइक टर्म्स बेटा। ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, ए बी स्क्वायर 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा है। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या कॉमन लेना, ए कॉमन लेना, ए क्यूब था ए स्क्वायर रह गया, ए बी स्क्वायर था ए कॉमन ले लिया बी स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो अब इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना आप लोग, कितना था एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल करो, क्यों कैंसिल किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेटा जाएगा तो कहाँ पे, डिवाइड पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, वैसे आप लोग जो डिवाइड में ले जाके ही कैंसिल करना। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। एक्स की वैल्यू ये हो गई, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में रख देते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, बी एक्स की वैल्यू ए है, ए वाई एज इट इज़ 2ab का 2ab, ए वाई 2ab प्लस ए बी उधर भेज देना माइनस ए बी, 2ab में से 1ab जाएगा, कितना रह जाएगा 1ab, प्लस का बचेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया b। ठीक है, 2ab में से 1ab जाएगा 1ab और a मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रीना हैज़ पेन एंड पेंसिल्स, रीना के पास क्या है बेटा, पेन और पेंसिल्स हैं, विच टुगेदर आर 40 नंबर, जिसको कुल मिला के कितनी संख्या उसकी 40 है। ठीक है, तो बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। लेट द रीना हैविंग नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लेट कर लेना, लेट द रीना हैविंग नंबर ऑफ पेंसिल्स बी वाई। तो जो रीना के पास पेन और पेंसिल हैं उसका टोटल कितना है 40 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना ले लेना 40 ले लेना। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया, इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल। बेटा ये रहे आप लोगों के पास पेंसिल और ये रही आप लोगों के पास पेन। इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल, यदि उसके पास 5 ज़्यादा पेंसिल हो जाएं, बढ़ा दिए 5, एंड 5 लेस पेन, और पेन्स की संख्या कम कर दी,
पेंसिल की संख्या बढ़ा दी, पेन्स की संख्या कम कर दी, जितना क्वेश्चन में कहा गया था 5। देन नंबर ऑफ पेंसिल, तब पेंसिल का जो नंबर है वुड बिकम 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा नंबर ऑफ पेन्स का। ये जो पेंसिल की संख्या है पेनों की संख्या से कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, बात इक्वल हो गई। अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 4x माइनस 20 वाई प्लस 5, 4x माइनस वाई माइनस 20 उधर भेज देना, प्लस 20 हो जाएगा, 5 ऑलरेडी है 25। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना आप लोग। फर्स्ट क्या आप लोगों के पास x प्लस वाई 40 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड ऐड कर देना, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आप लोगों का 5x, 40 प्लस 25 65। ठीक, तो 5x इज इक्वल टू 65, तो x की वैल्यू हो जाएगी 65/5 यानी डेट मीन्स 13। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू है 13, y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ कर देता हूँ y इज इक्वल टू 40 माइनस 13 27। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हैंस रीना के पास जो है नंबर ऑफ पेन्स आ गए। पेन क्या माने थे हम लोगों ने x कितना आया है 13। ठीक है, और नंबर ऑफ पेंसिल कितनी आ जाएंगी रीना के पास, वो आ जाएंगी 27 जो कि y मानी थी। ठीक है, 27। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी 2 डिजिट नंबर का है। बेटा मैं ना इसके अंदर जो है आप लोगों को करवा चुका हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने जो है इसमें आप लोगों को कराया था 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में यूनिट प्लेस लेट करवाया था x, 10 प्लेस लेट करवाया था y, 2 डिजिट नंबर निकाल लिया था 10y प्लस x इस फॉर्मूले से। फिर मैंने जो है यहाँ पे रिवर्सिंग डिजिट नंबर निकाल लिया था 10 इंटू में यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस, जो कि मैंने निकाल लिया था 10x प्लस y। ठीक है, तो इतना तामझाम आप लोग इतना 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 तो करना ही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो मैं इसमें यूनिट प्लेस 10 प्लेस नहीं मान रहा हूँ, सीधा सीधा 2 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ। मैंने करवा दिया ना पहला बेसिक बातें आपको, बेकार में वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कितना हो गया आपका 10y प्लस एक्स। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लिखा है बेटा मैंने। रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ 132, यानी 2 डिजिट नंबर ये रहा और रिवर्सिंग डिजिट नंबर ये रहा, उसका जो सम है ना वो है बेटा 132। तो 10y प्लस एक्स ब्रैकेट खोल देना 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x और एक x 11x, 10y और y ये हो जाएगा 11y 132। 11 से डिवाइड कर देना, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, इसको डिवाइड करोगे 11 वन ज़ा 11, 2 बचेगा उधर जाके 22 हो गया, 11 टू ज़ा 22, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों से इफ़ 12 इज़ एडेड टू द नंबर, 12 जो है ऐड करो नंबर में। ठीक है, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम द न्यू नंबर बिकम्स द 5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। 12 ऐड करो ओरिजिनल नंबर में, जो न्यू नंबर आएगा वो सम ऑफ द डिजिट के का क्या होगा 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में 12 ऐड करो तो ये न्यू नंबर आ रहा है, ये सम ऑफ द डिजिट का कितना हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है। 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। ये न्यू नंबर सम ऑफ द डिजिट का 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10y प्लस एक्स प्लस 12, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 10y प्लस एक्स, ये दोनों आप लोग इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 5y था, इधर आके माइनस का 5y प्लस का 12 उधर भेज दिया माइनस 12, 5x में से एक x जाएगा माइनस 4x, 10y में से 5y जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 5y माइनस 12, इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक, इन दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन
है हम लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन कितनी बनाई है अभी अभी हम लोगों ने, माइनस का 4x प्लस 5y माइनस 12, ठीक है, माइनस का 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 12, माइनस का 12। ऊपर वाली इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी क्या है ये प्लस माइनस के हैं, x कट जाएगा, सिंपल मेथड, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, 12 4 जा 48। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिखी, ऐड करने पर कैंसिल, 5y और 4y हो गया आपका 9y, 48 में से 12 जाएगा 36, ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास 36/9, 9 4 जा 36। फिर आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई 12 है, x y की वैल्यू 4 है 12, तो x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 8, तो आपका आ जाएगा 2 डिजिट नंबर आ जाएगा बेटा, 2 डिजिट नंबर है आपका 10y प्लस x है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर आपका 10y प्लस x है। इसमें आप y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू 4 डालोगे, x की वैल्यू 8 डालोगे, 10 4 जा 40, 40 प्लस 8 48, ये आ गया आपका 2 डिजिट नंबर, ठीक है बेटा, ये हमने 8th क्वेश्चन करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिए हैं, बहुत अच्छी तरह छाट के लिए हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करना। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन दिख जाता है ना, उस पर फोकस मत करो, ठीक है, जो करवा रहा हूँ उसी पे फोकस करो। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है, जो बीच का मैटर है बाद में पढ़ते हैं, निकालना क्या है बेटा, फ्रैक्शन निकालनी है, तो पहले लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर, नोमिनेटर क्या है x, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है, ये ट्वाइस है यहाँ ट्वाइस कर दो, ये 4 ज़्यादा है यहाँ 4 जोड़ दो, ठीक है, बात बराबर हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, 2x यहीं पे रखो, प्लस वाई इधर ले आओ माइनस वाई, प्लस 4 उधर भेज देना -4, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। आगे, व्हेन बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द नोमिनेटर, ये रहा आपका डिनोमिनेटर और ये रहा आपका नोमिनेटर, व्हेन द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, आर डिक्रीज बाय 6, बोथ डिक्रीज बाय 6, दोनों में 6 का डिक्रीज कर दो, कम कर दो, तो आपका जो डिनोमिनेटर है, ये रहा डिनोमिनेटर, वो जो है क्या हो जाएगा, बिकम्स 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर हो गई, हमें तो बात इक्वल करनी है। 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x, 12 6 72, y -6, 12x प्लस वाई इधर भेज दिया -y, -6 72, तो ये हो जाएगा बेटा 12x माइनस वाई -6 प्लस 72, दैट मीन्स हो जाएगा 66, ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इसको सोल्व करो, 2x माइनस वाई -4, 12x माइनस वाई 66, माइनस करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस कैंसल, 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा माइनस का, -66 -4 -70, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 10x इज इक्वल टू 70, x/7 70/10, x की वैल्यू हो गई 7। फिर आप लोग कर देना इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना, फर्स्ट क्या आप लोगों के पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2x की वैल्यू 7 है, -y -4, 7 2 ज़ा 14, -y -4 एज इट इज़ लिखा, -y -4 प्लस 14 उधर भेज देना -14, -14 -4 -18, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब बेटा फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, 7/18, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का 2 ईयर एगो, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है, तो फादर और सन है, फादर है
और उसका सन है, और उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो इसमें लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी एक्स ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द, बेटा वीडियो लंबी ना हो ना इसलिए मैं, ठीक है, इसको पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वाई ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 2 ईयर लेटर 2 ईयर लेटर 2 ईयर लेटर एज ऑफ फादर, 2 साल के बाद। ठीक है, पहले मैंने 2 साल ले लिया, अब ये 2 ईयर एगो वाला जो है मैंने, चलो 2 ईयर एगो ले लेते हैं, 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो एज ऑफ द फादर। 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी, x-2 होगी, कम होगी। 2 ईयर एगो एज ऑफ द सन, 2 साल पहले सन की एज भी कम होगी, y-2। 2 साल पहले सन फादर की एज और 2 साल पहले उसके सन की एज। 2 साल पहले जो फादर थे 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन, फादर की एज अपने सन की एज की क्या है, 5 टाइम्स थी। फादर 5 टाइम्स थे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, x-2 5y 5 2 ज़ा 10, x-5y -10 -2 उधर भेज देना +2, x-5y इज इक्वल टू -8। ये हो गई आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमसे कहा गया है 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद। ठीक है, 2 ईयर लेटर एज ऑफ फादर x+2, 2 ईयर लेटर एज ऑफ सन y+2। ठीक है, तो 2 ईयर लेटर फादर की एज ये रही, 2 ईयर लेटर उसके सन की एज ये रही। 2 साल के बाद उसकी जो एज है विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर की जो एज है अपने सन की एज की 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी बेटा, 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा होगी। तो फादर की एज सन की एज की 3 टाइम्स 8 ज़्यादा होगी, ये 3 टाइम्स होगी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 ज़्यादा होगी, यहाँ पे 8 से 8 ऐड कर देना। ठीक है, x+2 मल्टीप्लाई करो, 3y 3 2 6 +8, x यहीं पे रखो, 3y इधर ले आना, माइनस का हो गया, 8 + 6 14, 2 उधर भेज दिया। ठीक है, माइनस का हो गया 12, 18 14 तो बन ही रहा था, और ये प्लस का 2 उधर भेजा, माइनस का 2, तो 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 12 आ गया। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको सोल्व करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेना, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, माइनस करूँगा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 5 में से 5y में से 3y जाएगा, -2, -12 -8 -20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में डाल देते हैं, x-5y -8, x-5 y की वैल्यू 10 -8, 50 -8 -8 -50 इधर भेज देना, +50, 50 में से 8 जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, एज ऑफ फादर 42 और एज ऑफ सन, ठीक है, 10 ईयर्स। स्टेटमेंट ज़रूर लिखना आप लोग। ठीक, तो ये हम लोगों का 10th क्वेश्चन भी कवर हुआ है। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, ये हमने हाईवे बना लिया, उसमें 2 पॉइंट हैं ए और बी, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो दे मीट इन 9 आवर्स, तो वो 9 आवर्स के बाद मिल जाती हैं। ठीक है, 9 आवर्स के बाद।
एंड इफ़ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ए से चलने वाली कार यहाँ चले, बी से चलने वाली कार यहाँ चले, तो वो पॉइंट डी हमने लेट किया, उस पर मिल जाती है 9/7 आवर्स में। तो फाइंड देयर स्पीड, उनकी हमने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है बेटा। तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, ठीक है। फर्स्ट कार की स्पीड मान ली हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार, सेकंड कार की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें ना मेरे पास दो केस बनेंगे। इफ़ कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जब कारें कहाँ चल रही हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। कार्स जो हैं ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर किया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है उसकी x, और कारें कब चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो कितनी घंटे तक चली है, 9 आवर्स तक चली है। तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार 9x, यानी ए ने सी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 9x, ठीक है। ये का सी तक पहुंचने में डिस्टेंस है। ऐसे हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, वो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसकी है y और टाइम टेकन बाय आल्सो 9, ये हो जाएगा 9y। तो b ने c तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 9y, ठीक है। तो अब ना मैं इस ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए बी को मैं लिख सकता हूँ, ए बी को क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। ए बी को लिख सकता हूँ ए में से, मतलब ए सी में से, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ए सी में से बी सी माइनस करो, ए सी में से बी सी माइनस करो तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए बी कितना है 90, ए सी कितना है 9x, बी सी कितना है 9y। तो 9 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड करोगे 10, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अब दूसरा केस हम लोग बनाते हैं, जब कारें कहाँ चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो दूसरा केस हम लोग बनाते हैं, इफ़ कार्स ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है उसकी x, टाइम टेकन कितना ले रही है वो, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 9/7 आवर, ठीक है, ध्यान रखना 9/7 आवर। तो ये डिस्टेंस हो गया 9/7x। तो ए ने डी तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना कवर किया, 9/7x, ठीक है। फिर ऐसी डिस्टेंस कवर्ड बाय, इस केस में सेकंड कार की स्पीड है y, उसका टाइम टेकन है 9/7, वो हो जाएगा 9/7y, ठीक है। तो b ने d तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 9/7y, ठीक है। अब मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी को मैं क्या लिखूँगा, ए बी को मैं लिखूँगा ए डी प्लस डी बी, ठीक है बेटा। ए डी में डी बी ऐड करूँगा तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू है ना आप लोगों के पास 90, ए डी की वैल्यू कितनी है 9/7x, डी बी की वैल्यू कितनी है 9/7y, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, 7 9x प्लस 9y, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 9x प्लस 9y से कर देना और 90 इंटू 7 कर देना, 9 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, 90 इंटू 7, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 90 को 9 से काटोगे 10, 10 7 ज़ा 70। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट बनी हुई थी आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो स्टेटमेंट लिखना,
सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो इनको ऐड कर देना, कैंसिल हो गया। 2x 70 और 10 80, x की वैल्यू आ जाएगी 40। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 40 माइनस वाई 10, 10 प्लस 40 उधर चला जाएगा -40, 40 में से 10 जाएगा -30, y की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, तो यानी यहाँ पर लिख देना स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द सेकंड कार वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बेटा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं बहुत और भी अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करूँ। देखो, स्टूडेंट ऑफ ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रो में स्टैंड खड़ा होने के लिए कहा गया है। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ एक्स्ट्रा इन अ रो, यदि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा होता है रो में, देयर वुड बी 2 रोज लेस। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, अगर रो में एक स्टूडेंट लेस हो जाता है तो देयर वुड बी 3 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट कर लिए x, और लेट कर लो लेट द नंबर ऑफ रोज भी y। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 5 रो हैं और हर एक रो में 4 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 20। आपने कैसे निकाला, तो नंबर ऑफ रोज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास आ गए, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, ये आ गए। अब पढ़ते हैं, इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो, इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो। ठीक है, पहले हर एक रो के अंदर स्टूडेंट्स कितने थे, x थे। अब रो में स्टूडेंट्स में कितने आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो x प्लस 1, तो देन देयर वुड बी 2 रोज लेस। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 2 रो लेस हो रही हैं, यानी y माइनस 2। ठीक है, ये हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लो। कैसे निकाले, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ठीक है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको इक्वेट कर दो, यानी इक्वल रख दो। ठीक है, x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, x को y से किया एक्स वाई मल्टीप्लाई, x को -2 से करेंगे -2x, एक को y से करेंगे 1y, 1 को -2 से करेंगे -2, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, -2 इधर ले आना, क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो गया -2x प्लस वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 को मैं इधर ले आया +2, -2x प्लस वाई, इसको मैंने लिख लिया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। आगे देखो क्या कहा गया है, इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, हर एक रो में एक स्टूडेंट लेस हो, देन देयर वुड बी 3 रोज मोर। ठीक है, स्टेटमेंट है, इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन अ रो, पहले हर एक रो में कितने स्टूडेंट थे x, अब एक स्टूडेंट कम कर दिया, तो अब नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई मेरे पास, नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कह रहा है देयर वुड बी 3 रोज़ मोर, तो रोज़ जो हैं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो रोज़ पहले कितनी थी y, 3 बढ़ गई, y प्लस 3,
तो अब दोबारा से निकाल लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रोज इनटू हर एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये निकाले, और पुराने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए थे? एक्स वाई। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले पुराने कितने थे? एक्स वाई। अब हैं एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस थ्री। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई। एक्स को थ्री से करो, थ्री एक्स। माइनस वन को वाई से करो, माइनस वाई। माइनस वन को थ्री से किया, माइनस थ्री। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस थ्री इधर ले आओ, प्लस थ्री। थ्री एक्स माइनस वाई। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो। फर्स्ट है माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। इनको मैं क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ, कैंसिल आउट हो गए। थ्री में से टू जाएगा वन, और थ्री प्लस टू फाइव। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? ये माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। माइनस टू, एक्स की वैल्यू फाइव, प्लस वाई टू, फाइव टू सा 10, प्लस वाई टू। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। माइनस 12, 10 उधर भेज दिया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं मुझे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रो कितनी है आप लोगों के पास? वाई। और हर एक रो के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो 12 फाइव का कितना हो गया? 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 60। ठीक है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। ठीक, देखो 13 क्वेश्चन देखो। द सम ऑफ द नोमिनेटर एंड ए डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, पहले फ्रैक्शन लेट करो। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। द सम ऑफ ए नोमिनेटर एंड ए डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, फोर मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। वो नोमिनेटर के क्या है कि ट्वाइस से चार ज़्यादा है। ये ट्वाइस है, यहाँ ट्वाइस कर दो। ये चार ज़्यादा है, यहाँ चार छोड़ दो। ठीक है, ओके, समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, एक फ्रैक्शन के में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो उसके नोमिनेटर के ट्वाइस से चार ज़्यादा है। ये ट्वाइस ज़्यादा है, यहाँ ट्वाइस कर दो। ये चार ज़्यादा है, यहाँ चार जोड़ दो। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? एक्स प्लस वाई, प्लस का टू एक्स इधर ले आओ, माइनस का टू एक्स, फोर वहीं पर रहने देना। टू एक्स में से एक्स जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आगे इफ़ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3। ये रहा नोमिनेटर, उसमें 3 इंक्रीज़ कर दो। ये रहा डिनोमिनेटर, उसमें 3 इंक्रीज़ कर दो। रेशो कितना हो गया? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2 3 ज़ा 6। 3x माइनस 2y, 6 माइनस 9। 3x माइनस 2y, 9 में से 6 जाएगा, -3। इक्वेशन सेकंड, इनको सोल्व करते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नीचे 3 है, ऊपर भी 3 हो जाएगा, और ऑलरेडी प्लस माइनस के हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा -3x प्लस 3y, 4 3 ज़ा 12, और 3x माइनस 2y -3। ऐड करने पर कैंसिल हो गया। 3y में से 2y जाएगा 1, 12 में से 3 गया 9। y की वैल्यू 9 हो गई। फिर पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या आप लोगों के पास? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू 9 है, माइनस एक्स 4, 9 उधर भेज देना, माइनस का हो गया। 9 में से 4 जाएगा, -5। एक्स की वैल्यू 5। तो आप लोगों के पास फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी बेटा? एक्स अपॉन वाई है ना, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 9। ये फ्रैक्शन आ गई आप लोगों के पास। ठीक है, अब आपके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं बस। ठीक है, देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार आया है। देव स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। देव ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स सिक्योर किए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर वर।
ठीक है, उसको हर एक राइट आंसर वर्ग के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो आपने जो है 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और आपको एक राइट आंसर वर्ग के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10 के लिए कितने मिलेंगे? 30। क्या ट्रिक अपनाई आपने? मल्टीप्लाई कर दिया ना। ठीक है, तो इसमें ना क्वेश्चन जो है ना ये लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, अभी बाद में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर वर बी, एक्स ले लिया, और लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट, जो उसने गलत आंसर दिए हैं वो ले लिए वाई। ठीक है, अब उसने को जो है 3 मार्क्स मिल रहे हैं जब उसने क्या दिया है? आंसर वर्ग को क्या दिया है? राइट करा है, सही बताया है। तो एक के लिए उसको 3 मिल रहे हैं, तो 10 के लिए 30 मिलेंगे, तो एक्स के लिए कितने मिलेंगे? 3x। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। लूजिंग, लूजिंग मतलब सब्ट्रैक्ट करो 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर वर्ग। एक के लिए उस एक क्वेश्चन के लिए उसके 1 मार्क्स काटे जा रहे हैं, तो 20 के लिए कितने काटे जाएंगे? 20। तो ऐसे y के लिए कितने काटे जाएंगे? 1 इंटू वाई। ठीक है, तब उसका स्कोर कितना आया है? 40 आया है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, आगे हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वर्ग। अब उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक सही आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड, और 2 मार्क्स जो है डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर वर्ग के लिए। तब उसका स्कोर कितना है? 50 है। ठीक है, ये इक्वेशन रिड्यूसेबल है, इसको रिड्यूस कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। स्टेटमेंट लिखोगे ना आप लोग, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3 में से 2 जाएगा 1, 40 में से 25 जाएगा 15। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स मतलब करेक्ट आंसर जो थे उसके। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या आप लोगों के पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3x की वैल्यू 15 माइनस वाई 40, 15 3 ज़ा 45 माइनस वाई 40 माइनस वाई 40 माइनस 45 में से 40 जाएगा, ये बचेगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछा कितना हुआ था? क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ था? हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, जो सही जवाब थे वो 15 थे और जो रॉन्ग जवाब हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे? कुल मिला के 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी एग्ज़ाम से बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें जो है आप लोगों का क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में निकालना क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेट करो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट और लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो एरिया हो जाएगा बेटा xy। ठीक है, देखो अब द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या होता है? रिड्यूस, कम हो जाता है इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस। जब उसकी लेंथ को रिड्यूस करोगे 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ, जब उसकी लेंथ को रिड्यूस करोगे 5 यूनिट, एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, न्यू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को इंक्रीज करोगे 3 यूनिट, तो एरिया कितना होगा? न्यू लेंथ इनटू में न्यू ब्रेड्थ। ठीक है, ये रहा पुराना एरिया, ये रहा नया एरिया। पुराना एरिया ये रहा और नया एरिया ये रहा। लेकिन पुराने एरिया और नए एरिया में एक रिलेशन दिया हुआ है कि लेंथ को 5 यूनिट कम करो, ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ाओ, तो जो एरिया होता है ना वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कौन कम हो रहा है? नया वाला। नया वाला 9 कम हो रहा है। लेंथ में 5 घटा दो, ब्रेड्थ में 3 बढ़ा दो, तो जो नया एरिया आ रहा है वो पुराने वाले एरिया से 9 क्या है? कम है। यही कम है, तो इसी में 9 जोड़ दो, बात बराबर। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई, एक्स को 3 से किया 3x,
-5 को y से किया 5y, 5 3 ज़ा 15 प्लस 9, xy से xy कैंसिल, यहाँ 0 बचा, 3x माइनस 5y -6 इधर ले आना प्लस 6, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा हुआ है, कहा गया है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दो, ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दो, द एरिया इंक्रीज, जो नया एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है। लेंथ को 3 बढ़ा दो, ब्रेड्थ को भी 2 बढ़ा दो। लेंथ में क्या करो, 3 यूनिट बढ़ा दो और न्यू ब्रेड्थ में 2 यूनिट बढ़ा दो। तो इस बार एरिया कितना आ जाएगा, न्यू एरिया, न्यू लेंथ इंटू में न्यू ब्रेड्थ। पुराना एरिया XY, नया एरिया है x+3 इंटू y+2। लेंथ में 3 बढ़ा दो, ब्रेड्थ में 2 बढ़ा दो, तो जो नया एरिया है वो पुराने एरिया से क्या है 67 जो है ज़्यादा है। नया एरिया ज़्यादा है तो आप क्या करो, पुराने एरिया में जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी। 67 XY, x को y से किया XY, x को 2 से किया 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y और 3 2 6। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे XY से XY कट गया, प्लस 6 इधर भेज देना, -6, 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट है आप लोगों के पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y 6, सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो मैं y को कैंसिल करता हूँ, 3 से ऊपर 5 से नीचे, स्टेटमेंट लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन सेकेंड। 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 3 को -5 से करो -15y, 6 को 3 से करो 18, 5 को 2 से करो 10, ठीक है, और 5 को फिर 3 से करो +15, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, कैंसिल हो गया, 10 9 ज़ा कितना हो गया 19, 8 और 5 13, 1 और 1 2, 3 2 3, ठीक है। तो x की ये आया बेटा 19x इज इक्वल टू 323, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 323 डिवाइडेड बाय 19, 19 को 323 से काट देना 17 आ जाएगा। फिर आप लोग लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y 6, 3x की वैल्यू 17 माइनस 5y 6, 17 3 ज़ा 51 माइनस 5y 6 माइनस 5y 6 प्लस 51 इधर भेज दिया -51 -45, माइनस से माइनस कैंसिल करो तो y की वैल्यू 45/5 यानी y की वैल्यू 9। तो इसका मतलब हैंस लेंथ आ जाएगी आपके पास 17 यूनिट्स, ठीक है, x की वैल्यू, और ब्रेड्थ आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू यानी 9 यूनिट्स। अगर इसी क्वेश्चन में एरिया पूछे तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देना, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ये मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की सीरीज़ के अंदर जो है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।